let's start our next component, which is reading and listening comprehension. So students, in our last unit we read about India and its neighbors. हमने पिछले यूनिट में इंडिया और उसके नेबर्स कंट्री के बारे में पढ़ा था. So in this unit we will talk about some more countries in the world. इस यूनिट में हम अब कुछ और नई कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एंड वी विल लर्न अबाउट दीज कंट्रीज़ थ्रू आवर स्टोरीज़ इन द रीडर. हम इनके बारे में स्टोरीज़ के ज़रिए पढ़ेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर रीडिंग द स्टोरी वी विल मेक अ प्रेडिक्शन टेबल. डू यू रिमेंबर अबाउट इट? मेकिंग प्रेडिक्शंस, हम कैसे प्रेडिक्शंस करते थे उसके लिए हम एक टेबल बनाते थे. So students, draw this table in your notebook. So making prediction में हम क्या करते थे? सबसे पहले कवर पेज देखते थे और टाइटल देखते थे और फिर प्रेडिक्शन करते थे कि स्टोरी में क्या होगा. तो हम उसे फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं कि हमने क्या प्रेडिक्ट किया, और सेकंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे कि हमें कौन सी लाइन से पता चला कि ये प्रेडिक्शन होने वाली है. ओके, सो सभी ये टेबल बना लीजिए. उसके बाद मैं आपको आज की स्टोरी दिखाऊंगी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर कवर पेज ऑफ द स्टोरी काव्याज नेक्स्ट ट्रिप. ये आपका कवर पेज है और ये टाइटल है. तो स्टूडेंट्स, सोचिए आपको इस कवर पेज और टाइटल से क्या पता चल रहा है. आई थिंक कि जो काव्या है वो कहीं ट्रिप पर जाने वाली है, क्योंकि उसके हाथ में लगेज है और स्टोरी का नाम भी है काव्याज नेक्स्ट ट्रिप. तो इसका मतलब काव्या जो है वो कहीं ट्रिप पर जा रही है. तो ये स्टोरी उसके ट्रिप के बारे में है. ओके, सो हम अपनी प्रेडिक्शन टेबल में लिख लेंगे कि हमने प्रेडिक्शन किया दैट काव्या इज़ गोइंग टू हर न्यू ट्रिप, कि जो काव्या है अपनी नई ट्रिप पर जा रही है. और सेकंड कॉलम में लिख लीजिए कि मुझे कहाँ से पता चला, टाइटल से, काव्याज नेक्स्ट ट्रिप से पता चला. तो इसको आप सेकंड कॉलम में लिख लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. काव्या लाइक्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. शी हैज़ already visited Japan, Sri Lanka and Nepal. Where should I go next? She thinks. काव्या को वर्ल्ड में घूमना पसंद है और वो ऑलरेडी जापान, श्रीलंका और नेपाल घूम चुकी है. अब उसे नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए वो इसके बारे में सोच रही है. Now let's read ahead. Her mother cooked her noodles one day. Her father gave her chopsticks. She had fun trying to eat with them. When it was Kavya's birthday, her friend gifted her a chewingasm. She loved it. एक दिन उसकी मदर ने उसके लिए नूडल्स बनाए और उसके फादर ने उसे चॉपस्टिक्स दी. उसे चॉपस्टिक्स के साथ खाने में बहुत मज़ा आया. और जब काव्या का बर्थडे था तो उसके एक फ्रेंड ने उसे च्योंगैज़म गिफ्ट करा. च्योंगैज़म एक ड्रेस है, चाइनीज़ ड्रेस, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. और उसे ये ड्रेस बहुत पसंद आई. आइए आगे बढ़ते हैं. Her teacher told her about the Great Wall of China. Can you tell which place is she going to next? उसकी टीचर ने एक बार उसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताया था. तो क्या आप बता सकते हैं कि अब वो कौन से प्लेस पे घूमने जाने वाली है? Yes, she is going to China. वो चाइना घूमने जाने वाली है. सो हमारी प्रेडिक्शन सही हुई कि काव्या की ट्रिप के बारे में बताया गया कि वो अब कहाँ जाएगी, और
हमें पता चल गया कि वो कहाँ जा रही है, चाइना जा रही है। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरीके से हमने मेकिंग प्रेडिक्शन की हेल्प से प्रेडिक्शन की और चेक किया कि हमारी स्टोरी की जो प्रेडिक्शन हमने की थी वो सही थी। काव्या जो है वो नेक्स्ट ट्रिप पे जा रही थी और कहाँ जा रही थी, चाइना, क्योंकि उसके स्टोरी में चाइना से रिलेटेड काफ़ी बातें बताई गई थी। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। सो take out your notebooks and write a question. What was the story mostly about? अब हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ थिंक ऑफ द स्टोरी दैट वी हैव जस्ट रेड एंड टेल व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी वॉज अबाउट। अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसके बारे में सोचिए और बताइए कि स्टोरी जो है वो मोस्टली किसके बारे में थी। हमने स्टोरी में क्या क्या पढ़ा था। यस, हमने देखा था कि काव्या नूडल्स खा रही थी और नूडल्स कहाँ पे बनते हैं, चाइना में। ओके, और उसके फादर ने उसे चॉपस्टिक्स दी थी नूडल खाने के लिए। चॉपस्टिक्स कहाँ यूज़ करते हैं, चाइना में। और उसके फ्रेंड ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया था चिंगोज़म, जो कहाँ पहना जाता है, चाइना में। और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो भी चाइना में है। इसका मतलब जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी, राइट, चाइना के बारे में थी। सो वी विल राइट द आंसर। द स्टोरी इज़ मोस्टली अबाउट काव्याज ट्रिप टू चाइना। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया कि किस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं, स्टोरी के बारे में पता लगाते हैं और फिर एंड में स्टोरी के मेन आइडिया को फाइंड आउट करते हैं, स्टोरी की हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को सोचकर समझकर। ओके।